दोस्तों, इंडिया के मुंबई शहर में एक बहुत बड़ी फ्रूट वेंडर कंपनी है जो अपनी 10 अलग-अलग ब्रांच मुंबई शहर के 10 अलग-अलग एरिया में चला रहा है। ये है वो 10 ब्रांच जो आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर है अलग-अलग फ्रूट, ये जो फ्रूट कंपनी बेच रही है। यहाँ पर आप ये जो नीचे अलग-अलग वर्कशीट देख रहे हैं, अलग-अलग एरिया के नाम से, इन सभी एक्सेल शीट में सेल्स डेटा दिया गया हुआ है उस पर्टिकुलर ब्रांच का। यहाँ पर मैं दहीसर ब्रांच की एक्सेल शीट ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले कॉलम में है अलग-अलग फ्रूट के नेम, यहाँ पर है टोटल सेल्स और यहाँ पर है मंथ। यहाँ पर 3 महीने का सेल्स डेटा दिया गया हुआ है। यह है मार्च मंथ का सेल्स डेटा। यहाँ पर नीचे आप अप्रैल मंथ का सेल्स डेटा देख सकते हैं और यहाँ पर नीचे आप मई मंथ का सेल्स डेटा देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट का आप 3 महीने का सेल्स डेटा देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एप्पल का मार्च महीने का सेल्स डेटा यहाँ पर है, फिर से वही प्रोडक्ट एप्पल का अप्रैल मंथ का डेटा यहाँ पर है और फिर से वही फ्रूट एप्पल का मई महीने का सेल्स डेटा यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। तो उसी तरह का सेम डेटा आप अलग अलग ब्रांच में देख सकते हैं, 3 महीने का मार्च, अप्रैल और मई। हर एक ब्रांच में सेल्स डेटा अवेलेबल है 3 महीने का। अब इस फ्रूट सेलर कंपनी की रिक्वायरमेंट ये है कि उसे एक ऐसा डैशबोर्ड चाहिए जहां से वो कोई पर्टिकुलर ब्रांच सिलेक्ट करे और कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट सिलेक्ट करे तो उसे 3 महीने का टोटल सेल्स डेटा एक ही जगह के ऊपर एक ही बार में मिल जाए। तो अगर ये कंपनी मुझे अप्रोच करेगी कुछ इस तरह का डैशबोर्ड बनाने के लिए, तो दोस्तों मैं उसे यहाँ पर इस तरह का डैशबोर्ड बना के दूंगा। यहाँ पर है अलग अलग ब्रांच की लिस्टिंग और यहाँ पर है अलग अलग प्रोडक्ट की लिस्टिंग। तो जैसे ही यहाँ पर हम कोई ब्रांच सिलेक्ट करेंगे और जैसे ही यहाँ पर हम कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे तो 3 महीने का सेल्स डेटा हमारे सामने एक ही क्लिक में शो हो जाएगा। तो कुछ इस तरह का काम करने के लिए हमें वीलुकअप के साथ इनडायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करना होगा और कुछ इस तरह के काम को हम कहेंगे मल्टीपल मैच वीलुकअप फ्रॉम मल्टीपल शीट। दोस्तों, मैंने अपनी चैनल पे वीलुकअप प्लस इनडायरेक्ट रिलेटेड एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने बताया है कि मल्टीपल शीट वीलुकअप कैसे लगाया जाता है इनडायरेक्ट फार्मूला की मदद से। लेकिन उस वीडियो में मैंने ये नहीं बताया कि मल्टीपल मैच वीलुकअप कैसे लगाया जाता है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मल्टीपल मैच वीलुकअप कैसे लगाया जाता है मल्टीपल शीट से वीलुकअप प्लस इनडायरेक्ट फार्मूला के कॉम्बिनेशन से। मेरी चैनल पे एक और वीडियो अवेलेबल है जिसमें मैंने सिखाया है कि मल्टीपल मैच वीलुकअप कैसे लगाया जाता है मल्टीपल शीट से वीलुकअप प्लस इफ फॉर्मूला के कॉम्बिनेशन से। दोनों वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कराई हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक के ऊपर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त जेके और आप देख रहे हैं डिजिटल वॉकवे। इस वर्कबुक को मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। Ctrl+W, डोंट सेव, Ctrl+N, न्यू वर्कबुक। हमें फाइल में जाना है और यहाँ से हमें ये वर्कबुक सिलेक्ट कर लेनी है। तो इस वर्कबुक में हम सीखेंगे कि मल्टीपल मैच वीलुकअप कैसे लगाया जाता है मल्टीपल शीट से वीलुकअप प्लस इनडायरेक्ट फार्मूला की मदद से। अगर आप वीलुकअप फार्मूला का यूज बार बार कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि वीलुकअप बाय डिफॉल्ट मल्टीपल मैच लुकअप नहीं कराता है। वीलुकअप एक ही बार में सिर्फ एक ही वैल्यू को लुकअप कराता है और अगर वो सेम एंट्री दूसरी बार है तो वीलुकअप उसे लुकअप नहीं कराता है। तो सबसे पहले तो हमें वीलुकअप के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें हेल्प करेगा काउंट इफ फार्मूला। सबसे पहला काम हमें करना है कि ये अलग अलग 10 एक्सेल शीट को हमें एक ही बार में सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर पहले तो दहीसर ब्रांच की एक्सेल शीट को सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट की होल्ड करके रखूंगा और लास्ट एक्सेल शीट को सिलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पर ये सभी एक्सेल शीट एक ही बार में सिलेक्ट हो जाएगी। अब हम यहाँ पर किसी वर्कशीट में जो भी काम करेंगे वो सभी काम यहाँ पर अलग अलग दूसरी वर्कशीट में अप्लाई हो जाएगा और हमें यहाँ पर वो सेम काम अलग अलग वर्कशीट में बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी दहीसर ब्रांच की एक्सेल शीट ओपन करके रखी हुई है। अब इस शीट में मैं जो भी काम करूँगा वो सभी काम इस अलग अलग एक्सेल शीट में भी अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर फ्रूट की 3 बार अलग अलग एंट्री है। ये एप्पल की एंट्री यहाँ पर एक बार आप देख सकते हैं, दूसरी एंट्री आप यहाँ पर देख सकते हैं और तीसरी एंट्री आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो एक ही प्रोडक्ट या एक ही फ्रूट की एंट्री आप
3 बार यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम ये काम सिर्फ VLOOKUP फॉर्मूला की मदद से करने जाएंगे तो दोस्तों VLOOKUP हमें यहाँ पर सिर्फ एक ही एंट्री शो करेगा और ये नीचे की 2 एंट्री हमें शो नहीं होगी। तो दोस्तों इस काम का सॉल्यूशन हम लाएंगे काउंट इफ फॉर्मूला की मदद से और हमें यहाँ पर एक हेल्पर कॉलम इंसर्ट कराना होगा। तो मैं यहाँ पर एक हेल्पर कॉलम इंसर्ट करा लेता हूँ। इस कॉलम का मैं नाम हेल्पर रख देता हूँ, फॉन्ट साइज थोड़ी बड़ी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इज इक्वल टू करना है, ये सेल सिलेक्ट करना है, N% का साइन लगाना है, डबल कोट्स करना है। हम यहाँ पर डैश का यूज करेंगे क्योंकि हम फ्रूट और उसके नंबरिंग के बीच में डैश शो कराएंगे। तो यहाँ पर मैंने डैश टाइप कर लिया है। मैं यहाँ से डबल कोट्स क्लोज कर दूंगा, फिर से मैं N% का साइन लगाऊंगा। अब यहाँ पर हमें काउंट इफ का फॉर्मूला लगाना है। पहला आर्ग्यूमेंट है रेंज, तो हमें यहाँ पर B2 सेल सिलेक्ट करना है। पहला सेल है B2, तो मैं पहले तो इस सेल के ऊपर क्लिक करूंगा और अप एरो की से B2 सेल सिलेक्ट कर लूंगा। फिर मैं यहाँ पर कॉलन का साइन करूंगा तो सेम B2 सेल सिलेक्ट हो जाएगा। हमें यहाँ पर पहले वाले B2 को F4 करके एब्सोल्यूट लॉक करना है। मैं यहाँ पर कॉमा कर दूंगा। दूसरा आर्ग्यूमेंट है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया में ही हमें B2 सेल सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर मैन्युअली टाइप कर लेता हूँ B2। मैं यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर हमें रिजल्ट मिला है एप्पल 1। इस फॉर्मूला को मैं ऑटो फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए एप्पल एक बार है तो यहाँ पर शो हुआ है एप्पल 1, यहाँ पर एप्पल दूसरी बार है तो यहाँ पर शो हुआ है एप्पल 2 और उसी तरह यहाँ पर एप्पल तीसरी बार है तो यहाँ पर शो हो चुका है एप्पल -3। तो ये काम हमने जो किया है वो सभी शीट में अप्लाई हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं अलग अलग शीट ओपन कर रहा हूँ और आप यहाँ पर देखिए वो काम यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। तो मैं फिर से दही सर एक्सेल शीट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि इस एक्सेल शीट का नाम है दही सर, जो एरिया के नाम से है। तो हमें इस डेटा को पहले तो टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर हमें इस टेबल को एक नाम देना है और हम नाम देंगे एरिया वाइज। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ बीच में क्लिक कर लेता हूँ, कंट्रोल A करूंगा तो पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पर कंट्रोल T करूंगा। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हम किसी भी डेटा को टेबल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं अगर हमने एक ही साथ में अलग अलग वर्कशीट सिलेक्ट करी हुई है। तो हमें यहाँ पर सिंगल एक एक वर्कशीट ओपन करके हर एक डेटा को एक नाम देना होगा एरिया वाइज। तो सबसे पहले तो मैं सभी एक्सेल शीट को अनसिलेक्ट कर लूंगा। अब हमें यहाँ पर बारी बारी से हर एक एक्सेल शीट में रखे हुए डेटा को टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उस टेबल को हमें नाम देना है एरिया वाइज इस शीट के नाम के मुताबिक। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर दही सर की एक्सेल शीट सिलेक्ट कर लेता हूँ, ऑलरेडी ओपन है। मैं इस डेटा को कंट्रोल A करके सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल T करूंगा। माई टेबल हैज हेडर, तो मैं यहाँ से ओके कर दूंगा। तो ये डेटा टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। मुझे यहाँ पर कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए तो मैं फॉर्मेटिंग हटा देता हूँ और यहाँ पर ऊपर मैं इस टेबल को एक नाम दूंगा। मैं क्या नाम दूंगा दोस्तों, हमें यहाँ पर एरिया वाइज नाम देना है। तो मैं यहाँ पर पहले तो नाम दूंगा इस टेबल को दही सर। तो इस टेबल का हमने नाम दिया है दही सर। उसी तरह हमें हर एक शीट के डेटा को टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसे एरिया वाइज नाम देना है। तो दोस्तों ये काम मैं फटाफट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर आपको बोर नहीं करूंगा एक ही काम बार बार दिखा के। तो यहाँ पर हमने सभी शीट के डेटा को टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है और उस टेबल को हमें नाम दे दिया है इस ब्रांच के नाम से, इस एरिया के नाम से। अब हमारा दूसरा काम है यहाँ पर ये जो ब्रांच और प्रोडक्ट की लिस्टिंग है उसे भी हमें एक नाम देना होगा। तो यहाँ पर ब्रांच लोकेशन लिस्ट को हमें एक नाम देना है और यहाँ पर फ्रूट लिस्ट को हमें एक नाम देना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं ये पूरी रेंज सिलेक्ट कर लूँगा इंक्लूडिंग हेडर। फिर मैं जाऊँगा फॉर्मूला में, यहाँ मैं जाऊँगा क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन और यहाँ पर हमें ये टॉप रो के ऑप्शन को सिलेक्ट रखना है और यहाँ से हमें ओके कर देना है। उसी तरह मैं इस पूरे डेटा को, इस पूरी लिस्टिंग को सिलेक्ट कर लूँगा इंक्लूडिंग हेडर, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, टॉप रो को हमें सिलेक्ट रखना है, यहाँ से ओके कर देना है। तो दोस्तों इस दोनों लिस्टिंग का हमने एक नाम दे दिया है। अगर आपको नाम देखना है तो आप यहाँ पर नेम मैनेजर में जाके यहाँ पर नाम देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ब्रांच डैश लोकेशन और यहाँ पर आप नीचे मास्टर लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट का नेम भी देख सकते हैं। यहाँ से मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर मास्टर डेटा लुकअप की एक्सेल शीट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का डैशबोर्ड बना लेना है। यहाँ पर हमें अलग अलग ब्रांच का ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है और यहाँ पर हमें अलग अलग प्रोडक्ट का ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। तो सबसे पहले तो मैं ये सेल सिलेक्ट करूँगा
डेटा टैब में जाऊंगा, डेटा वैलिडेशन में जाऊंगा, डेटा वैलिडेशन, एनी लिस्ट की जगह पर मैं सिलेक्ट करूंगा लिस्ट, और यहाँ पर अब हमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, इज इक्वल टू करना है और यहाँ पर हमें F3 प्रेस करना है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आप दो अलग अलग नेम की लिस्ट देख सकते हैं जो हमने पहले बनाई हुई थी नेम मैनेजर की मदद से। तो हमें यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है ब्रांच लोकेशन का, तो मैं ये लिस्ट सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से ओके करूंगा और यहाँ से मैं ओके करूंगा। तो आप देखिए यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुका है इजीली। यहाँ पर हमें प्रोडक्ट का ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है, तो फिर से हमें डेटा वैलिडेशन में जाना है। डेटा वैलिडेशन, यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है लिस्ट और यहाँ पर हमें इज इक्वल टू करना है F3 करना है और इस बार हमें सिलेक्ट करना है मास्टर लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ से हमें ओके कर देना है और यहाँ से भी हमें ओके कर देना है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट की ड्रॉप डाउन लिस्ट भी रेडी हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर एक हेल्पर कॉलम बनाने की ज़रूरत भी पड़ेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग प्रोडक्ट के नेम है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये जो अलग अलग ब्रांच की वर्कशीट है उसमें प्रोडक्ट नेम कुछ इस तरह है। देखिए एप्पल 1, बनाना 1, स्ट्रॉबेरी 1। तो दोस्तों हमें यहाँ पर मास्टर डेटा लुकअप शीट में भी कुछ इस तरह के नाम को ही बनाना होगा, इसीलिए मैं यहाँ पर एक हेल्पर कॉलम इंसर्ट करा रहा हूँ। मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा हेल्पर, को बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे मैं टाइप करूंगा 1, 2 और 3। मैं इसे नीचे लेके आ जाता हूँ क्योंकि हमें यहाँ पर हेल्पर कॉलम यहाँ से क्रिएट करना है। तो अब यहाँ पर हेल्पर कॉलम क्रिएट कर दिया है। यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 3। तो हमने यहाँ पर जो प्रोडक्ट के नेम क्रिएट किए हुए थे एप्पल 1, एप्पल 2, एप्पल 3, तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पर इस नंबरिंग को यूज करेंगे फॉर्मूला के अंदर। तो अब हम यहाँ पर रेडी है VLOOKUP प्लस इनडायरेक्ट का कॉम्बिनेशन करने के लिए। तो हमें यहाँ पर टोटल सेल्स चाहिए और यहाँ पर चाहिए मंथ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर VLOOKUP का फॉर्मूला टाइप कर दूंगा। VLOOKUP टैब प्रेस करना है, फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। पहला आर्ग्यूमेंट है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू हमारी ये रहेंगी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हम इस फॉर्मूला को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली भी ड्रैग करने वाले हैं। तो हमें यहाँ पर सेल्स रेंज और सेल्स को लॉक करने की जरूरत पड़ेगी एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पर हमें इस B4 सेल के कॉलम को लॉक करना है और रो को फ्री छोड़ देना है। तो इसके लिए मैं 3 बार F4 प्रेस करूंगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कॉलम लॉक हो चुका है और रो फ्री है। अब हमें यहाँ पर N% का साइन करना है, डबल कोट्स करना है, डैश लगाना है, फिर से हमें डबल कोट्स करना है, फिर से हमें N% का साइन लगाना है और यहाँ पर हमें इस सेल को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर हमें 3 बार F4 प्रेस करना है, तो यहाँ पर कॉलम लॉक हो जाएगा और रो फ्री रहेगी। दोस्तों यहाँ पर हमें इस B4 सेल को एब्सोल्यूट लॉक करना है। हमें यहाँ पर कॉलम और रो दोनों को लॉक करना है। तो मैं दोस्तों फिर से यहाँ पर F4 प्रेस करूंगा, तो यहाँ पर कॉलम और रो दोनों लॉक हो जाएंगे। वो इसलिए कि जब भी इस फॉर्मूला को हम हॉरिजॉन्टली ड्रैग करें तो ये B4 सेल अपनी जगह से मूव नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर हमें लास्ट में आ जाना है और यहाँ पर हमें कॉमा प्रेस करना है। तो दूसरा आर्ग्यूमेंट है टेबल एरे। अब टेबल एरे सिलेक्ट करने के लिए आपको पता ही होगा कि VLOOKUP में हम टेबल एरे सिर्फ एक ही बार सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर टेबल सिर्फ एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पर 10 अलग अलग टेबल है। तो उसके लिए हम यहाँ पर इनडायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा इनडायरेक्ट, टैब प्रेस करना है, फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। रेफरेंस टैक्स पहला आर्ग्यूमेंट है, तो हम यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और इस सेल को हम एब्सोल्यूट लॉक कर देंगे। मैं यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। तो इनडायरेक्ट फॉर्मूला से क्या होगा, जैसे ही हम यहाँ पर ब्रांच चेंज करेंगे इनडायरेक्ट फॉर्मूला उसी ब्रांच का डेटा हमें यहाँ पर शो कराएगा। कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, इस फॉर्मूला को टेम्परेरी में यहाँ से होल्ड कर देता हूँ। मैं यहाँ पर दहीसर की ब्रांच ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इस टेबल में आप देख सकते हैं कि टोटल सेल कौन से कॉलम में है। यह 1, यह 2 और यह 3। तो टोटल सेल तीसरे नंबर के कॉलम में है इस डेटा में, और यहाँ पर मंथ है चौथे नंबर के कॉलम में। तो फिर से मैं यहाँ पर मास्टर डेटा की एक्सेल शीट में आ जाता हूँ और यहाँ से फॉर्मूला फिर से ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से इसे हमें डिलीट कर देना है। तो आर्ग्यूमेंट है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो हमें अब यहाँ पर कौन सा कॉलम इंडेक्स नंबर टाइप करना है, 3, कॉमा करना है। यहाँ पर हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो मैं यहाँ पर 0 टाइप करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर करूंगा। अब इस फॉर्मूला को हमें हॉरिजॉन्टली ड्रैग करना है और यहाँ पर हमें वर्टिकली ड्रैग करना है, और यहाँ पर इस सेल को हमें F2 करके ओपन कर लेना है और यहाँ पर हमें कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज कर देना है 4। फिर से हमें इन दोनों सेल को सिलेक्ट करना है और फॉर्मूला को नीचे तक ड्रैग कर देना है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर कोई भी ब्रांच टाइप कर रहा हूँ जैसे कि दहीसर, और यहाँ से कोई भी एक प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ जैसे कि एप्पल।
तो देखिए डेटा हमारे सामने शो हो चुका है। यहाँ पर मंथ की जगह पे आप ये जो नंबर देख रहे हैं उसे हमें डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें कंट्रोल शिफ्ट 3 करना है। तो देखिए दोस्तों, जो नंबर था वो डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ मंथ और ईयर चाहिए। तो फिर से मैं कंट्रोल 1 करके फॉर्मेट सेल ओपन कर लूंगा। यहाँ से मैं डेट में जाऊंगा और यहाँ से मैं इस डेट फॉर्मेट को सिलेक्ट करके ओके कर लूंगा। तो देखिए दोस्तों, हमें जो डेट फॉर्मेट चाहिए था हमें यहाँ पर मिल चुका है। चलिए प्रोडक्ट चेंज करके देखते हैं अवाकाडो। तो देखिए दहीसर ब्रांच के लिए डेटा अवेलेबल है। यहाँ से मैं ब्रांच चेंज कर लेता हूँ, जैसे कि बोरीवली। तो देखिए बोरीवली ब्रांच के लिए डेटा अवेलेबल है। इसे हम वेरीफाई कर लेते हैं दोस्तों, अवाकाडो प्रोडक्ट और बोरीवली ब्रांच। तो मैं यहाँ पर बोरीवली ब्रांच ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से प्रोडक्ट फिल्टर कर लेता हूँ अवाकाडो 1 2 3। यहाँ से मैं ओके कर लेता हूँ। वेरीफाई कर लेते हैं इस डेटा को 6692। यहाँ पर आप देखिए 6692 7826। यहाँ पर देखिए 7826 8213 मई मंथ के लिए। यहाँ पर देखिए 8213 मई मंथ के लिए। हमें यहाँ पर इस हेल्पर कॉलम को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे हाइड कर लेता हूँ। फिर से मैं इस ब्रांच को सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट की दबा के रखूँगा और लास्ट इस ब्रांच को सिलेक्ट करूँगा। तो सभी एक्सेल शीट एक ही बार में सिलेक्ट हो जाएंगी। इस हेल्पर कॉलम की भी ज़रूरत नहीं है, तो इसे भी हम यहाँ इसे हाइड कर देंगे। मैं मास्टर डेटा की लुकअप शीट में फिर से वापस आ जाता हूँ। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से ज़रूर कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको मेरी चैनल के कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।